हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। तो मैं वंदना आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ आज का मेरा नया टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले वो हो जाएगी आपकी स्टैटिक जीके या आप इसे बोल सकते हो करंट अवेयरनेस। तो देख लेते हैं आज हमारा जो जीके का जो पार्ट है उसमें हम क्या टॉपिक लेने वाले हैं। तो वो है हमारा टॉपिक नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, यानी कि ये हो जाएगा आपका स्टैटिक जीके से रिलेटेड नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं आपकी बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इसमें से जो ऊपर की जो 7 हैं, ठीक है, ये 7 जो कंट्रीज़ हैं लाइक बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड म्यांमार, दे शेयर द लैंड बाउंड्रीज। ओके, यानी कि दीज 7 कंट्रीज़ दे शेयर द लैंड बाउंड्रीज। ये क्या शेयर करते हैं? लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। उसके साथ में बचे हुए 2, यानी कि द रेस्ट ऑफ दीज 2 श्रीलंका एंड मालदीव्स, दे शेयर दी सी बाउंड्रीज, या आप इसे कह सकते हो ओशन बाउंड्रीज या मैरीटाइम बाउंड्रीज। तो टोटल आपकी कितनी है? 9 नेबरिंग कंट्रीज़, यानी कि 9 क्या हो गई आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर कौन शेयर करता है, सबसे छोटा यानी कि शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर कौन शेयर करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश की जो लेंथ है या इसका जो ये एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है, ठीक है, यानी कि जो ये बांग्लादेश है ये आपका लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयरिंग विथ इंडिया, यानी कि इंडिया के साथ में सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर कौन शेयर करता है। तो उसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश विद द लेंथ ऑफ 4906.7 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4906.7 किलोमीटर्स, ये इसकी टोटल लेंथ है और ये सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ में। इसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमारे जो इंडियन स्टेट्स हैं, यानी कि एक तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो ये हमारे इंडियन स्टेट्स को भी टच करते हैं। तो जैसे देख लेते हैं कि बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश किस इंडियन स्टेट्स को जो टच करते हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आपका हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गए आपके 5 इंडियन स्टेट्स, ठीक है, ये हो गए आपके 5 इंडियन स्टेट्स जो कि टच करते हैं इंडियन स्टेट्स को, ठीक, यानी कि बांग्लादेश एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ में। तो यानी कि जो इसकी लाइन है, ये जिसका जो बॉर्डर है वो इंडियन स्टेट्स को भी टच करता है। तो उसमें ये 5 स्टेट्स थे, कौन कौन से? हमारा पहला हो गया असम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड मिज़ोरम, ओके, दीज 5 इंडियन स्टेट्स। नेक्स्ट हमारा है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ये इसका क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे शॉर्टेस्ट, यानी कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर शेयरिंग विथ इंडिया, यानी कि अब दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि सबसे छोटा जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ में वो कौन सी कंट्री है। तो वो हो जाएगा आपका अफ़गानिस्तान विद द लेंथ ऑफ 106 किलोमीटर्स, ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 106 किलोमीटर्स। तो ये आपका सबसे छोटा, यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये हो जाएगा आपका सबसे लॉन्गेस्ट विद द लेंथ ऑफ 4906.7 किलोमीटर्स, और ये अफ़गानिस्तान, तो ये क्या था आपका? सबसे शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद द लेंथ ऑफ 106 किलोमीटर्स। अब हम देख लेते हैं जो इंडियन स्टेट्स को जो ये टच कर रहा है, ठीक है, यानी कि अब अफ़गानिस्तान की जो बाउंड्री है तो ये किसको टच कर रहा है इंडियन स्टेट्स में? तो ये हो जाए आपका जम्मू एंड कश्मीर POK पार्ट, ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर का वो पार्ट जो पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड है। तो ये हो गया आपका अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा चाइना। नेक्स्ट हमारी नेबरिंग कंट्री है चाइना। चाइना विद द लेंथ ऑफ 3488 किलोमीटर्स, ठीक। ये हमारे इंडियन स्टेट्स को जो टच करता है वो कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारी नेबरिंग कंट्री है नेपाल। नेपाल विद द लेंथ ऑफ 1751 किलोमीटर्स, ठीक है, नेपाल, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? 1751 किलोमीटर्स। और इसके साथ में जो इंडियन स्टेट्स हैं जो टच करते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक। तो ये हो जाते हैं आपके 5 स्टेट्स नेपाल से जो टच करते हैं इंडियन स्टेट्स के। नेक्स्ट कंट्री है हमारी भूटान।
भूटान, इसकी लेंथ यानी कि जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ में, इंडो भूटान, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडो भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ हो जाती है वो होती है 699 किलोमीटर्स। और इसमें जो स्टेट्स हैं यानी कि जो इंडियन स्टेट्स इसको टच करते हैं वो कौन कौन से हुए हैं, वो है आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक, तो ये हो जाते हैं आपके 4 स्टेट्स, यानी कि असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट हमारा जो कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, वो होती है आपकी पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडो पाक बॉर्डर जो बोलते हैं, इंडो पाक इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, तो यहाँ पे जो ये लेंथ शेयर करता है उस वो लेंथ क्या है 3323 किलोमीटर्स। ठीक, ये हो गया आपका 3323 किलोमीटर्स। इसमें जो स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स जो टच करते हैं बॉर्डर्स को, ये हो जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। नेक्स्ट हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वो है आपकी म्यांमार। म्यांमार, यहाँ पर आप देखते हो इसकी जो लेंथ है वो है 1643 किलोमीटर्स। यहाँ पे जो इंडियन स्टेट्स इसको टच करते हैं वो हो जाते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम एंड नागालैंड। ठीक, तो ये था आपका 7 नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, इसमें हमारे इंडियन स्टेट्स कौन कौन से टच करते हैं एंड विद द लेंथ ऑल्सो। तो ये थे आपके लैंड बाउंड्रीज, ठीक है, यानी कि ये आपकी लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे थे। अब हम देख लेते हैं ओशन बाउंड्रीज या सी बाउंड्रीज जो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला नेबरिंग कंट्री आप देख सकते हो वो है आपका श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स। यहाँ पे क्या हम यहाँ पे एक लेंथ तो नहीं डिसाइड कर सकते हैं, बट हाँ सीज में भी क्या होता है, जगह जगह पे वहाँ टेरिटरीज डिवाइडेड होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टेरिटरी बाउंड्री शेयरिंग होती है। इसके सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश एक कंट्री है, उसकी जो कैपिटल है वो है आपकी ढाका। यहाँ पे जो करेंसी दी हुई है वो करेंसी है आपकी टका, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हो जाती है आपकी बंगाली, यानी कि बांग्लादेश है तो वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो क्या हो जाएगी आपकी बंगाली। यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है आपकी शेख हसीना। नेशनल एंथम, जो नेशनल एंथम है, अमार सोनार बांग्ला अमी तुम्हारे भालोबाशी। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, दिस इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च 1971, यानी कि जब पाकिस्तान से जब ये अलग हुआ था तो इसका इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ है 26 मार्च 1971। यहाँ की जो पार्लियामेंट है इसे क्या बोलते हैं आप, जातीय पार्लियामेंट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जातीय पार्लियामेंट। नेशनल फ्लावर क्या है यहाँ का, नेशनल फ्लावर है वाटर लिली। नेशनल एनिमल है द रॉयल बंगाल टाइगर। नेशनल फ्रूट है आपका जैक फ्रूट। नेशनल जो बर्ड है वो है आपकी मैकपाई रॉबिन। फिर ये जो बॉर्डर नेम है, यानी कि जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर को क्या नाम दिया गया, उसका नाम था रेड क्लिफ लाइन। ठीक, तो ये हो जाएगी आपकी रेड क्लिफ लाइन। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी जो सेकंड नेबरिंग कंट्री है वो है हमारी चाइना। तो चाइना, इसकी जो कैपिटल है वो है आपका बीजिंग। करेंसी है यहाँ की चाइनीज़ युआन। लैंग्वेज यहाँ की है मैंडारिन। प्रेसिडेंट है वहाँ आपके शी जिनपिंग। नेशनल एंथम है मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स। एंड जो पार्लियामेंट है वो है आपकी नेशनल पीपल्स असेंबली, या आप इसे कह सकते हो NPA, नेशनल पीपल्स असेंबली। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था, यानी कि चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। उसी दिन इसको ऑफिशियली इस नेम से भी जाना जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि 1 अक्टूबर 1949 को इसका एक और नाम हो गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। नेशनल फ्लावर क्या है यहाँ का, वो है आपका प्लम ब्लॉसम। ठीक, यहाँ का जो नेशनल फ्लावर है वो आपका हो जाता है द प्लम ब्लॉसम। फिर नेशनल फ्रूट है कीवी फ्रूट, जो आप खाते हैं, जो हमारे इंडिया में भी मिलता है, वो होता है कीवी फ्रूट। यहाँ पे इसे क्या नाम दे दिया, द फुजी कीवी फ्रूट। और एक और फ्रूट है, ये सेकंड नेशनल फ्लावर है चाइना का, इसे कहते हैं आप जुजुबी। ठीक, ये है आपका फर्स्ट नेशनल फ्रूट ऑफ चाइना, ये है आपका सेकंड, यानी कि कीवी फ्रूट, फजी कीवी फ्रूट एंड द जुजुबी। नेक्स्ट नेशनल एनिमल है, ये आपका है जायंट पांडा। ठीक, पांडा आपने देखा होगा, बहुत ही लेजी टाइप का जो होता है, तो यहाँ पे क्या आपका जायंट पांडा। नेशनल बर्ड यहाँ की कौन सी है, रेड क्राउन क्रेन। बॉर्डर नेम, यानी कि जो इंडो बॉर्डर, यानी कि इंडो चाइना का जो बॉर्डर होता है उसका जो नेम है वो क्या है आपका मैकमोहन लाइन।
फिर यहाँ के बॉर्डर की जो लेंथ है वो है आपके 3488 किलोमीटर्स। एंड जो बॉर्डरिंग स्टेट्स यानी कि जो इंडियन के जो स्टेट्स थे जो चाइना से टच करते हैं वो कौन से स्टेट थे? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद तो हम देख लेते हैं हमारी जो नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है वो है नेपाल। नेपाल, इसकी कैपिटल है काठमांडू। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज आप कह सकते हो वो है यहाँ की नेपाली। यहाँ पे जो करेंसी जो चलती है वो है यहाँ की नेपालीज रुपीज़। फिर इसके यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है मिस्टर रामचंद्र पौडेल। फिर यहाँ का जो नेशनल एंथम है वो है मेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स। पार्लियामेंट यहाँ की है संघीय संसद, या आप इसे कह सकते हो फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। ठीक, इंडिपेंडेंस डे यानी कि नेपाल इंडिपेंडेंट कब किस दिन हुआ था? वो था अपन 21 दिसंबर 1923। नेशनल फ्लावर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे है रोडोडेंड्रॉन, ये है यहाँ का नेशनल फ्लावर। उसके साथ में हम देख लेते हैं नेशनल फ्रूट क्या है, तो नेशनल फ्रूट है यहाँ का रास्पबेरी। फिर एनिमल है यहाँ का वो है काऊ एंड नेशनल बर्ड इज़ हिमालयन मोनल। इसके साथ हम देख लेते हैं कि यहाँ की जो बॉर्डर लेंथ कितनी थी, यानी कि इंडो नेपाल जो बॉर्डर है उसका लेंथ कितना था, तो वो था 1751 किलोमीटर्स। बॉर्डरिंग स्टेट्स यानी कि कौन से इंडियन स्टेट्स नेपाल को टच करते हैं, तो वो था हमारा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी एंड उत्तराखंड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है वो है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान कैपिटल है इसकी इस्लामाबाद। करेंसी है यहाँ की पाकिस्तानी रुपी। लैंग्वेज यहाँ पर कौन सी चलती है वो है उर्दू। फिर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी। नेशनल एंथम यह है आपका कौमी तराना। पार्लियामेंट है नेशनल असेंबली, या आप इसे बोल सकते हो सीनेट। फिर इंडिपेंडेंट यानी कि पाकिस्तान कब इंडिपेंडेंट हुआ था, तो वो था आपका 14 अगस्त 1947, यानी कि हमारे यानी जिस दिन इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उससे एक दिन पहले। तो इंडिपेंडेंट कब हुआ है? 14 अगस्त 1947। नेशनल फ्लावर क्या है आपका? यहाँ पे जासमीन है। फ्रूट मैंगो और गुआवा। एनिमल है मरखौर। बर्ड है चूकर पार्टरिज। अब देख लेते हैं जो बॉर्डर का नाम यानी कि जो इंडो पाक जो बॉर्डर है वो कौन सी है? LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। बॉर्डर की लेंथ है 3323 किलोमीटर्स। बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं यानी कि इंडिया के स्टेट्स जो पाकिस्तान को टच करते हैं वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट जो नेबरिंग कंट्री है वो है आपकी भूटान। भूटान, इसकी कैपिटल है थिम्फू। यहाँ पे करेंसी जो यूज़ होती है वो होती है नगल्ट्रम। फिर यहाँ की लैंग्वेज है जोंगखा। यहाँ पे आप देखिएगा डी साइलेंट है, यहाँ पे हमने जो प्रोनाउंसिएशन किया है वो Z से किया है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? जोंगखा। ठीक, जोंगखा। देन प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? लोटे शेरिंग। यहाँ पे फिर से आपने देखा कि टी साइलेंट है, लोटे शेरिंग। नेशनल एंथम यहाँ पर है ड्रक सेंडेन। पार्लियामेंट यहाँ की इसका नाम क्या है? शोगडू। ठीक है, यहाँ की जो पार्लियामेंट है भूटान की पार्लियामेंट का नाम है शोगडू। यहाँ पे मोनार्की सिस्टम चलता है यानी कि राजा वाला सिस्टम चलता है। तो किंग ऑफ भूटान, किंग ऑफ भूटान कौन है? जिग्मे खेसर नामग्यल वांगचुक। ठीक, ये नाम है जिग्मे खेसर नामग्यल वांगचुक। नेशनल फ्लावर यहाँ का है हिमालयन ब्लू पॉपी। एंड देन एनिमल यानी कि नेशनल एनिमल ऑफ भूटान दैट इज टकिन एंड नेशनल बर्ड ऑफ भूटान दैट इज रैवन। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर लेंथ है यानी कि इंडो भूटान जो लेंथ है यानी कि जो बॉर्डर उसकी लेंथ कितनी है? 699 किलोमीटर्स। फिर बॉर्डरिंग स्टेट्स यानी कि कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो भूटान के बॉर्डर को टच करते हैं, तो वो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। इसके बाद हम दूसरी नेबरिंग कंट्री भी देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री जो कि है म्यांमार। म्यांमार, इसका जो पुराना नाम है यानी कि ओल्ड नेम इसका था बर्मा। इसकी कैपिटल है नेपीटा। ठीक, इसकी कैपिटल है नेपीटा। तो म्यांमार एक ये नया नाम है, इसका जो पुराना नाम था यानी कि ओल्ड नेम था इसका बर्मा। इसकी कैपिटल है नेपीटा। अब देख लेते हैं करेंसी। करेंसी है इसकी क्याट। लैंग्वेज है बर्मीज। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिन ऑन्ग लैंग। ठीक, मिन ऑन्ग लैंग ये है आपका कमांडर इन चीफ। फिर है नेशनल एंथम यहाँ का क्या है? काबा मा के। ठीक, काबा मा के, तो इसको आप KMK करके याद कर सकते हो। पार्लियामेंट यहाँ की है पी डांगशू लोटो। ठीक, पी डांगशू लोटो। प्रेसिडेंट विन मिंट। ठीक, प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? विन मिंट यानी कि मिलिट्री ग्रुप का यहाँ पर आ जाता है, तो विन मिंट। इंडिपेंडेंस डे यानी कि जो म्यांमार है वो इंडिपेंडेंट कब हुआ था? वो था आपका 4 जनवरी 1948 को। उसके बाद है हमारा नेशनल सिंबल्स यानी कि नेशनल एनिमल वो आपका है टाइगर।
देन नेशनल बर्ड है ग्रीन पीफॉल, देन नेशनल फ्लावर है पडॉक। फिर देख लेते हैं जो बॉर्डर लेंथ है, यानी कि इस म्यांमार का जो लेंथ है तो वो लेंथ कितनी है 1643 किलोमीटर्स। फिर है बॉर्डरिंग स्टेट्स, यानी कि इंडिया और म्यांमार को जोड़ने वाले जो स्टेट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर मणिपुर, मिज़ोरम एंड नागालैंड। तो ये कुछ था म्यांमार के बारे में। अब हम इसके बाद देख लेते हैं जो हमारी ओशन बाउंड्रीज थी, जैसे कि श्रीलंका और मालदीव्स को भी। चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है वो थी आपकी श्रीलंका। श्रीलंका, उसका ओल्ड नेम है सिलोन एंड द कैपिटल इज़ कोलंबो। देन द करेंसी इज़ श्रीलंकन रुपी। ओके, श्रीलंकन रुपी इज़ द करेंसी। लैंग्वेज इज़ सिंहला एंड तमिल। ठीक, यानी कि लैंग्वेज क्या है यहाँ की, सिंगला और तमिल। नेक्स्ट है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज़ दिनेश गुणवर्धन। ठीक, दिनेश गुणवर्धना। अब इसे आप क्या पढ़ सकते हो, गुणवर्धना। ठीक, दिनेश गुणवर्धना। नेशनल एंथम इज श्रीलंकन माथा। पार्लियामेंट यानी कि यहाँ की जो संसद का जो नाम है वो क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। ठीक, रानिल विक्रमसिंघे। नाउ इंडिपेंडेंट यानी कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुई थी, तो वो है आपका 4 फरवरी 1948। इसके पहले भी हमने जो म्यांमार देखा था उसका भी यानी कि वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 4 जनवरी 1948। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 फरवरी 1948 ये है श्रीलंका का इंडिपेंडेंस। फिर है नेशनल एनिमल, यहाँ का जो नेशनल एनिमल है वो है आपका लॉयन। देन द बर्ड श्रीलंकन जंगल फॉल। ठीक, ये है यहाँ की बर्ड का नाम है। फिर नेशनल फ्लावर है आपका ब्लू वाटर लिली। देन यहाँ का नेशनल फ्रूट है जैक फ्रूट। देन इसके बाद हमने अभी तक देखा था कि जो बाउंड्रीज थी और बाउंड्री की लेंथ कितनी होती थी। अभी तक हमने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया, वो चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या म्यांमार हो, ठीक, या भूटान हो, कोई भी, नेपाल हो, कोई भी हो, उसमें हमने बताया भी कि उसकी लेंथ इतनी थी, उस बॉर्डर की लेंथ इतनी थी और कौन से इंडियन स्टेट्स उसको वहाँ से टच कर रहे थे, यानी बाउंड्री को। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि जो श्रीलंका और मालदीव्स हैं ये तो ओशन बाउंड्रीज हैं। ठीक है, यानी कि ये तो ओशन में आ जाता है, तो यहाँ पर इसके आसपास तो कोई राज्य दिखता नहीं है, कोई भी कंट्री या कोई स्टेट नहीं दिख रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने ये देखा कि इट इज़ सिचुएटेड ऑन इंडियन ओशन, यानी कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन इंडियन ओशन साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड साउथ ईस्ट ऑफ अरेबियन सी। यानी कि ये कहाँ पे सिचुएटेड था, ये इंडियन ओशन में। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन इंडियन ओशन साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड साउथ ईस्ट ऑफ अरेबियन सी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क ऑफ स्ट्रेट। ठीक, तो यानी कि ये श्रीलंका जो है ये वहाँ पे भी सेपरेट करता है। इट इज़ सेपरेटेड, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क ऑफ स्ट्रेट। यानी कि श्रीलंका है वो सेपरेटेड होता है कहाँ से, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड द पार्क ऑफ स्ट्रेट्स। तो ये कुछ था श्रीलंका के बारे में। अब हम इसके बाद जो हमारा लास्ट नेबरिंग कंट्री है वो है आपका मालदीव्स, तो उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री, वो है आपकी मालदीव्स। मालदीव्स कैपिटल है इसके माले, करेंसी इज़ मालदीवियन रुफिया। ठीक, ये है आपका रुफिया, मालदीवियन रुफिया। लैंग्वेज इज़ दिवेही। ठीक, लैंग्वेज इसकी क्या है मालदीव्स की, दिवेही। देन है हमारा नेशनल एंथम, यानी कि मालदीव्स का जो नेशनल एंथम क्या है वो आपका कौमी सलाम। ठीक, इसका जो नेशनल एंथम है वो है आपका कौमी सलाम। देन यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है, पीपल्स मजलिस। ठीक, पीपल्स मजलिस। देन प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, वो हैं मोहम्मद मोइज़ू। ठीक, ये है आपका मोहम्मद मोइज़ू, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। फिर मालदीव्स इंडिपेंडेंट कब हुआ था, तो ये है आपका 26 जुलाई 1965 में। फिर है नेशनल एनिमल ऑफ मालदीव्स दैट इज़ येलोफिन टूना। देन नेशनल बर्ड ऑफ मालदीव्स का क्या है, नेशनल बर्ड क्या है वहाँ की, तो वो हो जाएगी आपकी वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन। ठीक, वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन। फिर यहाँ का जो फ्लावर है, यहाँ का जो फ्लावर है वो है आपका पिंक रोज़।
फिर नेशनल फ्रूट है कोकोनट। देन यहाँ पे फिर वही हम बाउंड्रीज़ की बात कर लेंगे, तो ये पहले बताएंगे कि मालदीव्स इज़ सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन, यानी कि मालदीव्स कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये इंडियन ओशन के बीच में। देन इट लाइज साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया, यानी कि ये कहाँ पे लाई करता है, तो इट लाइज बिटवीन, ठीक, इट लाइज इन साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया। तो ये था हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसमें हर एक डिटेल से डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।